बच्चा पार्टी आइए, एक्सरसाइज लगाइए। यस, सिंपल इक्वेशन का जो लॉजिक है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या वहाँ पे हमने देखा था, ये सब आप देखना है आपको। अगर पहले तो इसके पीछे का जो वीडियो है वो देखो, तभी समझ पाओगे। अगर समझते हो तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, बेसिक तो आपको सिखा रहा हूँ और ग्रेजुअली ऊपर की क्लासेस की भी वीडियोज़ डालूँगा। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करो, नहीं आ रहा है तो पीछे का जो वीडियो है उसको देखो, समझो और फिर एक्सरसाइज करो। जैसे देखो, सिंपल इक्वेशंस में जो मैंने बताया उतना ही है, बेसिक उतना ही है। अब तुम्हारे जो फंडामेंटल्स हैं, जिसमें तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो सबका टेस्ट होगा। मतलब इंटीजर, बॉड मास रूल में आपको समझ में आया है या नहीं, फ्रैक्शन समझ में आता है या नहीं, एलसीएम निकालने आ रहा है या नहीं, मतलब बहुत सारी बातें धीरे धीरे देखोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता है या नहीं, तो इन सब चीज़ों को ही हमें यहाँ करना है, उसका अप्लाई करेंगे। यकीन मानो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, मैथ्स में एंजॉय करने लगोगे। अब जैसे ये एक्सरसाइज लेके आया हूँ मैं, क्या करना है तुम लोगों को, टोटल देखो 20 क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन से यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। 13 क्वेश्चन यहाँ पे और रिमेनिंग 7 क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है अभी तक का, जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। मतलब इतना आपको पहले सीखना चाहिए, इसको सीखो और फिर उसके बाद इसके अपना ना लेवल अप करो धीरे धीरे। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या आपने जो सीखा पिछले क्लास में उसके बाद खुद कर पाओगे या नहीं? तो आप पहले खुद करो, पॉज कर लो, सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर के खुद करो और फिर सॉल्यूशंस मेरे साथ चेक करो। समझ गए? ऐसे मैं इस पार्ट में आपको बता रहा हूँ, हर बार आपको यही करना है, बार बार नहीं बताऊँगा, ऐसे ही करना। यस, सो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, 3x = 15। 3x = 15। बच्चों 3x के बारे में मैंने क्या बोला था कि एक वेरिएबल है, लेकिन एग्जैक्ट याद रखना, वेरिएबल यहाँ पे x है, रियल वेरिएबल x है, बट पीछे में 3 कुछ देर के लिए उसको ये फील दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन है वो कांस्टेंट, लास्ट में कांस्टेंट के साथ ही जाएगा। मैंने आपको याद करो बताया था, ये एक पूल है ना, ये एक पूल है। यस, इस पूल में कांस्टेंट रहेंगे, इस पूल में वेरिएबल्स रहेंगे। तो बोलोगे सर वेरिएबल तो है, कांस्टेंट है, अब क्या करें? लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया था कि लास्ट में अगर एक वेरिएबल बच जाए, उसके साथ कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो समझना है उसके बाद कि इस कांस्टेंट को अब हटाना पड़ेगा, वेरिएबल का साथ उसको छोड़ना पड़ेगा। यस, सो अगर ये देखो तो इधर 3 क्या है, इनटू में, इधर आगे क्या आएगा, डिवाइड में। सो x = 15/3। फंडामेंटल रूल याद होगा, प्लस उधर जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, इंटू उधर जाके डिवीजन, और डिवीजन उधर जा करके इंटू, याद आ रहा होगा। सो 3 यहाँ पे इंटू में है, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब 3 1 जा, 3 5 जा, सो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? आराम आराम से समझो। 3 इसके साथ इंटू में होता है। कोई भी वेरिएबल के पीछे का जो नंबर होता है ना, वो इंटू में होता है, याद रखना। क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं और समझो, और क्लियर होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, 3m/2 = 8। समझिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेरिएबल m है और उसके पीछे क्या लगा है, 3/2। ऐसे भी समझ सकते हो, या यूँ कह सकते हो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और 3m को 2 ने डिवाइड किया है। 2 तरीके से करो इसको, देखो कैसे करेंगे। समझो इस बात को कि अगर यहाँ पे गौर से देखना, ये पूरा का पूरा अगर तुमने वेरिएबल मान लिया और ये कांस्टेंट मान लिया, तो अब क्या करेंगे, हवन करेंगे क्या? तो कुछ करना ही नहीं है। हर क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड है ना द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रहेगा। आपके लिए लिख रहा हूँ, वेरिएबल जिस क्वेश्चन में x दिया है x निकालिए, जिस क्वेश्चन में m दिया है।
अब m निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3m/2 है तो बोलेंगे 3m/2 = 8, यही हमारा आंसर हो गया। तो करना क्या है यहाँ पे, नहीं हमें m का वैल्यू ढूंढना है, ऐसे समझो यहाँ m का वैल्यू। तो आप बोलोगे सर m के साथ लगा है ये, यस, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में और 2 क्या है डिवाइड में। तो तुम पहले मेथड से समझो, 2 इधर डिवाइड में ना उधर ले जाओ तो क्या होगा 3m = डिवाइड में जो होता है इंटू में जाता है, तो क्या होगा 8 × 2, तो 3m = 16। डन। अब m की बात करते हैं, m के पीछे 3 क्या है, यस मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। सो m = 16/3, यस। सर और कुछ कर सकते थे, यस कर सकते थे। 3m/2 = 8 था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 × m। चेक करो, ये जब ऐसा लिखा जाता है ना, ये हमेशा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। रियल में नीचे में कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, तो 3 × m 3m, 2 × 1 2 हो जाएगा, वही है। लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो =8 लिख सकते हैं। अब रूल वही है, बस यहाँ पे जब नंबर होता है तो होल नंबर है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, सो इसको क्या करना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा। तो रूल क्या है, जो यहाँ पे होता है इनटू में, उधर जाके होता है डिवाइड में। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, m = 8 डिवीजन, ऐसे लिख लो 3/2। मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको कि कैसे करना है, बट ये से हुआ, ये इधर इनटू में उधर आके डिवाइड में। सो बच्चों क्या हो गया, m = प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा 8 × अरे बोलो ना यार बोलो, 3/2 क्या हो जाएगा 2/3। अरे शाबाश, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता है कि डिवीजन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, इनटू करना पड़ता है। सो इनटू हुआ तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करना होता है 2/3, यस। तो m = कितना आ गया 8 × 2 = 16, नीचे में आ गया 3। देखो यही आंसर आया, यही आंसर आया। आप ये भी कर सकते थे ना, यहाँ पे आप ये भी कर सकते सर इतना, अब मैं समझ ही गया हूँ 3/2 × m = 8 है, तो यहाँ से जो भी होगा याद रखेंगे m के साथ तो मल्टीप्लाई में ही है, तो उधर होगा डिवाइड में। देखो डिवाइड किया भी था, लेकिन लास्ट में क्या हो गया था 3/2 2/3, तो एक स्टेप में यहीं से कर सकते हो, m = 8 और इधर का 3/2 उधर जाके उल्टा हो जाता है, ऐसे समझ लो × 2/3, तो m = कितना हो जाएगा 16/3। ये उल्टा क्यों हुआ उसका लॉजिक ये है, लेकिन आप एक लाइन यहाँ से हटाना चाहते हो, ये नहीं लिखना चाहते हो, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ का जो फ्रैक्शन है इनटू में है, उधर जा कर के रेसिप्रोकल ले लेंगे उसका। वेरी गुड, समझ गए, पक्का, अरे पक्का, अरे बोलो यार यस। धीरे धीरे जब मैं ये 20 क्वेश्चंस बता दूंगा सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। रूल फंडामेंटल वही है, हमारा ब्रिज वाला कंसेप्ट था, बीच में ब्रिज था, इधर एक पुल इधर एक पुल, सारे वेरिएबल को हम लेफ़्ट वाले पुल में लेके जा रहे हैं, सारे कांस्टेंट को हम राइट वाले पुल में लेके जाने हैं। जो भी रूल को फॉलो नहीं करेगा लगेगा थप्पड़, मुंह हो जाएगा लाल, कैसा पीला, अच्छा पीला, मुंह हो जाएगा पीला, पीला मतलब प्लस का माइनस वाला पीला, माइनस का प्लस वाला पीला, याद आ रहा होगा, इनटू का डिवीजन, डिवीजन और डिवीजन का इनटू, यही रूल है। इधर से इधर या इधर से कोई भी रूल को फॉलो करेगा तो सही है, नहीं करेगा तो गलत है, लग जाएगा थप्पड़। कौन वाला, ये वाला, प्लस माइनस माइनस प्लस, उसका मतलब रूप चेंज हो जाएगा, प्लस वाला है अब माइनस दिखने लगेगा, इनटू में है डिवाइड में चला जाएगा, उसके साथ उसका जो उसने हरकत की, उसने अपना साइड छोड़ा तो सज़ा मिलेगी, है ना, उसको साइड छोड़ने की वजह से गलत साइड में चला गया था, सही में भी लाने के लिए सज़ा मिलेगी। यस, क्वेश्चंस को फंडामेंटल क्लियर कर लो क्वेश्चंस का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बच्चों। तो चलो अब फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। सो हमारा फर्स्ट हो चुका है, यस, सेकेंड हो चुका है, यस, थर्ड पे आते हैं। अब जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, 2m - 2 = 0। जीरो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। जीरो कैसा होता है, कांस्टेंट। अब सर कुछ देर के लिए तो इसको वेरिएबल मानेंगे और इसको कांस्टेंट, बोलेंगे नहीं सर इसके साथ कांस्टेंट है। मैंने पहले बताया है ना आपको, और अब फिर से बता देता हूँ कि शुरू में अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसको वेरिएबल का ही फ्रेंड मान करके वेरिएबल जैसा ही ट्रीट करेंगे। बाद में रिसर्च करेंगे, अरे
ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल के पूल में आया, मारो थप्पड़, भगाओ यहाँ से। बाद में जब सारे वेरिएबल से निपट लो तब देखो कोई अपने में भी गद्दार है क्या, कोई है क्या जो हम लोगों के साथ छुपा हुआ है, तभी बोलेगा अरे ये जो वेरिएबल है ना उसके पीछे ये एकदम जासूस बन के घुमा हुआ है, जासूस बन के लगा हुआ है, घूम रहा है, तभी लगाना थप्पड़ लास्ट में। पहले सारे कांस्टेंट से निपट लो, सारे वेरिएबल से निपट लो बाद में। तो शुरू में इसको वेरिएबल मानना है, तो क्या होगा 2m - 2 को भगाओ, भाग यहाँ से, +2, यस। अब यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब पीछे में ये क्या है, इनटू में है, इनटू में है, पता चल गया आपको, यही गद्दार है, भगाओ इसको यहाँ से, भाग यहाँ से। m = 2/2, आंसर 1। m = कितना आ गया बच्चों, 1। ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, 4-5 क्वेश्चन से ऐसे ही बात करो। देखो मैं जो भी बात करता हूँ नॉर्मली ये जो लैंग्वेज है ना, अगर देखा जाए तो क्या है, ये बोलचाल का लैंग्वेज है, ऐसे ही बात कर सकते हैं, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, तो आपको मज़ा आएगा, है ना। एकदम प्रोफेशनल नहीं हो सकते, बी नेचुरल। सो आज हम लोग बोल सकते हैं बी नेचुरल, नेचुरल रहिए तो मैथ का मज़ा ले आएगा, है ना। बी लॉजिकल, लॉजिकल रहिए, बी लॉजिकल, लॉजिकल रहिए एंड क्या है, नेचुरल रहिए, मज़ा आएगा। डोंट कॉपी अदर्स, है ना, दिस दैट में नहीं जाएंगे, यस, जहाँ ज़रूरी है जाएंगे, बट अभी के लिए मैथ को एंजॉय करने के लिए ना आप अपने नेटिव लैंग्वेज को पकड़ो तो चीज़ों को समझने आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन 3 भी हो गया, 4 की ओर चलते हैं बच्चों। क्या है, 3m - 4 = 12। अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये मैं अब नहीं बोलूँगा, 3 भी है तो भी क्या है, शुरू में वो वेरिएबल ही है, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट को जंप कराएंगे। 3m, गलत ग्रुप में आ गए हो, लगाओ थप्पड़, लगाओ लगाओ। 3m = 12 + 4, 3m = 12 + 4 बोलो 16। अब ये नहीं आता तो दिक्कत है। अब लास्ट स्टेप में आ गए, अब सर्च करो, ओ वेरिएबल, 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 पीछे में तुम्हारे जासूस लगे हुए हैं, कौन, 3, भगाना पड़ेगा, लगाओ थप्पड़, बम से उड़ा दो उसको। m = 16 और ये गया बम से उड़ने के बाद नीचे, हाँ आराम से, यस आ चुका है 16। ऐसे समझना है आपको, ऐसे समझना है, बिल्कुल उड़ा दिया मैंने क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उड़ गया, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 भी था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन 4 को उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और फास्ट हो जाते हैं। क्या है बच्चों, 3m = 12 - m। आइए पहचानिए, बात करो, हेलो वेरिएबल, हाथ खड़े करो, यस यस। कांस्टेंट, सर मैं अकेला हूँ, अच्छा अकेला हूँ बच्चे, आराम से, कोई बात नहीं, आ जाओ, गलत ग्रुप में इधर। 3m - m + m = 12, 3m + m 4m, अरे वाह क्या बात, = 12। अब अरे पकड़ लिया, वेरिएबल तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, जासूस, उड़ा दो बम से, 12/4, क्यों, बम से उड़ने के बाद सीधे नीचे गया, आराम से, क्यों, इनटू में था, जासूस बन के घूम रहे हैं, अरे जा भाग यहाँ से। m = 3, क्या समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, वेरिएबल इधर आ गया, 4m बन गया, 3m का m साथ मिला, इसका 3m को m का साथ मिला, 4m, 12 अकेला था, यस, इस जासूस को भगा दिया मैंने पीछे, बम से उड़ा दिया, उड़ा दो तुम भी, समझ गए पक्का। तो आगे करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ दोस्त, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 × m, यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, 2m - 5 = 20। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। सबसे पहले 2 यहाँ पे क्या है, इनटू में है, m - 5 को कुछ देर के लिए वेरिएबल माना जाएगा, कुछ देर के लिए इसको वेरिएबल माना जाएगा, और ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, जो क्या है इनटू में है, तो इनटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्या लिखा जाएगा,
m माइनस 5 इक्वल टू 20/2, 2 से 10 आ गया, तो m माइनस 5 इक्वल टू 10, माइनस को उधर भेजेंगे तो m इक्वल टू 10 प्लस 5 हो जाएगा, m इक्वल टू 15 होगा। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्या हो रहा है समझ रहे हो, -5 एक ही अकेला m परेशान कर रहा है इसको, यहाँ पे जाओ अपने फ्रेंड के पास, क्यों मुंह लाल करके थप्पड़ लगा है, अच्छा माइनस में थे प्लस हो गया, हाँ प्लस हो गया, तो 10 प्लस 5 ऐसे बात करो। m का वैल्यू सर मैं कुछ और कर सकता था क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता था, कैसे बच्चों आपको सिखाया है पहले भी कि ब्रैकेट के बाहर का नंबर ब्रैकेट के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करता है, नहीं जानते हो तो याद रखना, ये m-5 ब्रैकेट के अंदर में इसका बॉडीगार्ड है, ये इसका बोलते हैं सिक्योरिटी है जो कि m-5 को मिला हुआ है, ब्रैकेट में है ना, तो दोनों को मिला हुआ है। सो 2 जब इसके साथ जाता है तो 2m बन जाता है, और इसके साथ जाता है तो -2 5 या 10, मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 20 ऐसे। और फिर वही कंसेप्ट, अभी कुछ देर के लिए क्या है ये वेरिएबल कांस्टेंट, अब उसको भेज देते हैं, 2m इक्वल टू 20 -10 उधर जाके +10 लग गया ना थप्पड़, जाओ हम भागो। अब 2m इक्वल टू 30, 2m इक्वल टू 30 पकड़ लिया, जासूस बना हुआ था, बम से उड़ा दो, m इक्वल टू 30/2 नीचे जा कर के बैठ गया 15, m इक्वल टू 15, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है क्या, ऐसे करना है दोस्त, मजे लो, बी नेचुरल बी लॉजिकल, यही है हमारा आज का टैग लाइन, समझना है आपको, चीज़ों को समझते जाइए। मैं लिखने का जस्ट इसको हटा देता हूँ, आप इसको पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हो, बट मैं यही बोलूँगा लिखना तो कुछ है नहीं, समझना है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस बुक आपके पास होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ट्राई कीजिए उसमें से होगा। सो इसको भी पहले प्रैक्टिस करना हो तो लिखो, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6, डन। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, ये तो बहुत ईजी है, 2m माइनस 5 इक्वल टू m-3, वेरिएबल कहाँ हो, यहाँ हूँ और वहाँ हूँ, एक पुल में नहीं हो, नहीं सर, कांस्टेंट कहाँ हो, सर मेरे साथ भी मेरा फ्रेंड नहीं है, जल्दी से भगाते हैं सबको, आओ 2m को m चाहिए, आओ ये मारा था पर -m, -3 इधर है तो माइनस ही रहेगा, याद रखना है, -5 जाएगा उधर तो थप्पड़ लगा, थप्पड़ -3 को क्यों लगेगा भाई, -3 तो अपने ही पुल में, कौन आ रहा है इधर से, ये गलत चला गया था, -5 देखो ना लाल करके आया है, +5 लिखो, प्लस लिखा हुआ है +5, यस 2m माइनस m क्या हो जाएगा m, इसका कुछ पीछे नहीं होता तो क्या होता है 1, तो 2 में से 1 गया 1 लिखते नहीं है, तो m -3 + 5 क्या होगा, इंटीजर याद करो, बड़ा ये है तो 5 में 3 को माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, m इक्वल टू 2 आपका आंसर हो गया। 7 8 करते हैं, ये इजी था, 8 करते हैं, 2 इंटू 5m माइनस 4 इक्वल टू 3 इंटू m + 9। अभी जो क्वेश्चन किया था मैंने वैसा ही है, इसमें ध्यान से देना है, देखो ये दोनों को सिक्योरिटी मिला हुआ है, 2 का सिक्योरिटी गार्ड है इसके लिए, m + 9 का ये है, या बॉडी गार्ड बोल सकते हो, इन दोनों को मिला है, ये दोनों घर के अंदर है, जब ये घर से बाहर जाएगा तो बोलेगा मैं भी तुमको सिक्योरिटी दूंगा, -4 भी जब बाहर आएगा तो ये, तो याद ऐसे रखना है, ब्रैकेट के अंदर मतलब घर के अंदर जो है उसके बाहर जो है गार्ड वो सबके लिए गार्ड है, तो जब बाहर आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको भी और इसको भी, इसी तरह से इस बार 2 है, इधर भी वही रूल है ना, LHS और RHS के दोनों तरफ जो नंबर्स हैं उनमें देखने से ये पता चल रहा है कि ब्रैकेट दोनों जगह पे है और बाहर में नंबर भी है, मतलब गार्ड दोनों को मिला हुआ है। तो सिंपल कीजिए, 2 इंटू 5 कीजिएगा तो 10m होगा, 2 इंटू -4 कीजिएगा तो -8 होगा, इक्वल टू 3 इंटू m कीजिएगा 3m होगा, प्लस 9 3 जा 27। मैं इसको चाहूँ तो लिखूँ लेकिन टाइम लगेगा, 2 इंटू 5 करना होता है 10, m आ गया यहाँ पे, माइनस है तो माइनस, 2 4 जा 8 हुआ, ऐसे समझो ना, 3 इंटू m 3m, 3 9 जा 27, समझ गए। अब
रूल वही पुराना, वेरिएबल वेरिएबल कहाँ हो, अरे सेम पुल में नहीं है, जल्दी जल्दी लाओ यार। 10m को 3m देना पड़ेगा, -3m हो जाएगा। कांस्टेंट, यस सर। अरे गलत पुल में, जल्दी भाग जल्दी से यहाँ से, -8 थप्पड़ लगाओ इसको, +8 हो गया। मैं गलत पुल में चला गया था, इससे सर ने मुझे थप्पड़ मारा, ओ माइनस क्या हो गया, प्लस, यस। 10m -3m, 10 में से 3 जाएगा, कितना होगा बोलो यार, 7m। 27 + 8 कितना होता है, अरे बता ही दो, आज बता दो। अरे हाँ 35 होता है सर, है ना, बहुत अच्छे। लास्ट स्टेप, जासूस पकड़ लिया, वेरिएबल के पीछे लगा था सर, बम से उड़ा दो बम से, आज के बाद दिखने नहीं चाहिए। नीचे जाइए, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, m = 5। अब फील आ रहा हो, अगर मेरे साथ लगे हुए हो, चीज़ों को समझ रहे हो, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, वेरिएबल को कैसे हम कब उड़ाते हैं बम से, ये आप देख रहे हो, चेक कर सकते हो। 8 क्वेश्चन क्लियर कर दिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई छूट जाए ना तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छूटे ना। 3 2m - 5 + 10 = 5 + 2m, 5 + 2m। चलिए देखते हैं यहाँ पे, 3 इन दोनों को है ना गार्ड कर रहा है, ब्रैकेट देखती समझ लो पीछे वाला नंबर उसके लिए गार्ड का काम कर रहा है। तो जैसे ही बाहर करोगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करिए ना। 3 × 2 = 6m, -3 × 5 = 15, और ये +10 को एज इट इज रहने दो, +10 = 5 + 2m। क्वेश्चन पूछेंगे वेरिएबल, यस, लेकिन इससे पहले क्या, कांस्टेंट। इधर बहुत सारे कांस्टेंट मिले, कांस्टेंट। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको, आप एक काम कर सकते हो, -15 को उधर ले जाओ, +10 को उधर ले जाओ, लेकिन ये पहले क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, लेफ्ट साइड में ही जो कांस्टेंट हैं उनको बैलेंस कर लिया जाए, फिर उसको एक साथ ले जाएंगे तो ईजी लगे। मैं क्या करना चाहता हूँ कि 6m को भी रहने दो, और इस -15 + 10 को यहीं पे हिसाब कर लो। तो -15 बड़ा है, 10 छोटा है, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े का साइन आएगा, बड़ा का साइन माइनस है तो -5 आएगा। यस, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब -5 का इन दोनों कांस्टेंट का हिसाब हो गया, अब जब उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस करेंगे, तो 5 + 2m। समझ पा रहे हो? ऐसे। अब वो पुराना क्वेश्चन हो गया, एक वेरिएबल और एक वेरिएबल। आइए साथ में लेके आते हैं। 6m + 2m को थप्पड़ लगेगा, -2m बन जाएगा, = 5 -5। अब भगाओ, बहुत ग्रुप में आ गया था, सबका बैलेंस कर लिया, दो सब बाकी सबको इधर उड़ा दिया, जो बच गए भगा दो उनको। यस, भगा दिया इधर। -5 को लग गया थप्पड़, +5 बन गया। 6 में से 2 जाएगा बच्चों, 4m हो जाएगा, = 10 हो जाएगा। बम से उड़ा दो। अब तो समझिए बम से उड़ाने वाला है। देखो जासूस मिला कि नहीं, लास्ट स्टेप में मिलता है बच्चों, याद रखना। 10/4 नीचे जाके गाना गाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, m = 5/2। समझ रहे होगे? थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ, थोड़ा फास्ट समझना होगा, एकदम ध्यान देना, यहाँ पे पूरी तरह से लग जाना है, पूरा अपना एफर्ट लगाना है। यस, मज़ा आएगा। समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका है आपका। 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। 3m - 2/4 = 1/2। अब यहाँ ध्यान देना है, ये देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ यहाँ पे। ये जो डिवीजन का सिंबल है उसके वजह से ऊपर वाला एक काउंट किया जाएगा न्यूमरेटर में, और ये है डिनोमिनेटर में, ये है डिनोमिनेटर। तो अब कैसे करें, तो एक एक स्टेप समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखो 4 इधर डिवाइड में, तो इधर जाके क्या होगा, इनटू में होगा कि नहीं होगा।
या ऐसे कर सकते हैं 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाके ये स्टेप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक करके समझा रहा हूँ। 3m-2 था इक्वल टू 1/2 इंटू, ये डिवाइड में है तो इधर जाके 4 हो गया। या यूँ कहें 3m-2 इक्वल टू 4/2 हो गया, ये 1 इंटू 4 4/2। अब ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ये 2 इधर डिवाइड में है, अगर इधर लाएँ तो हाँ इंटू, तो क्या होगा 3m-2। अब ये 2 इंटू दोनों को करेगा, इसीलिए ब्रैकेट लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये इंटू में आ रहा है तो किसको इंटू करेगा, कन्फ्यूजन है ना, ये बोलेगा दोनों को करूँगा मैं, तो इसके लिए 3m-2 को ब्रैकेट लिया, 2 इधर आ गया इक्वल टू 4। अब चेक करो, जो यहाँ दिया था और यहाँ तक पहुँचे उसमें क्या हो रहा है, 2 इसके साथ चला गया, देखो 2 इंटू 3m-2, 4 1 के साथ चला गया इंटू 4 हो गया। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इनडायरेक्टली समझना, 2 को इधर ले जाना है और 4 को इधर ले जाना है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर एक फ्रैक्शन इधर हो n/d इक्वल टू c/p, मान लो ऐसा है एक फ्रैक्शन इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू पी इक्वल टू सी इंटू डी। ये आपको याद रखना होगा, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। लॉजिक ये है, 4 डिवाइड में है, इधर गया इंटू में हो गया, 2 डिवाइड में है, इधर गया इंटू हो गया। सो इस चीज़ को समझना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आइए करते हैं। 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 3m-2 हो जाएगा इक्वल टू 1 इंटू 4 हो जाएगा, क्रॉस, ये इधर चला गया डिवाइड के में था इंटू में आ गया, 4 डिवाइड में था इंटू में चला गया। अब बिल्कुल आसान है, 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा 6m -2 2 जा 4 इक्वल टू 4, डन। अब स्पीड करते हैं, -4 इधर है उधर चला जाएगा, अब समझने लगे होंगे, इक्वल टू 4 + 4। अब कहानी बंद करते हैं, कहानी हम यहाँ से बंद करते हैं। अब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, थप्पड़ लग रहा है क्या लग रहा है, ये आप समझ रहे हो। तो 6m इक्वल टू 4 + 4 8, पकड़ लिया, उड़ा दो बम से। m इक्वल टू 8/6, लास्ट स्टेज में आपको जासूस मिल जाएगा, उसको बम से उड़ा देना है, वो नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा, सो बच्चों m का वैल्यू आ चुका है 4/3, डन। ऐसे करना है। सो एक फ्रैक्शन जब मिलेगा तो क्रॉस करेंगे। अब आगे के क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा नहीं ये ऐसे कैसे गया, ये ऐसे, समझ गया। इधर डिवाइड में इधर इंटू में चला जाता है, इधर ये डिवाइड में इधर इंटू, किसको इंटू करेगा, जो भी होगा वहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूरा पे फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब ये सिंबल डिवीजन का होना चाहिए, मतलब ये नंबर लेफ्ट में ओनली 1 फ्रैक्शन होना चाहिए, ओनली 1 फ्रैक्शन होना चाहिए, ओनली 1 फ्रैक्शन, याद रखना, तभी क्रॉस करेंगे। 2 फ्रैक्शन होगा तो नहीं करेंगे, तब एलसीएम लेना पड़ेगा, बताएंगे आगे के क्वेश्चन में। अभी के लिए 1 फ्रैक्शन इधर 1 फ्रैक्शन इधर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अरे देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे सर लूप में आ गया, हाँ अरे हाँ जग गया, यस। अब देखो यहाँ से बच्चों ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अप टू 10, और 10 क्वेश्चंस को उड़ाना है मुझे। इसको उड़ा ही देता हूँ, 10 तक हटा ही देता हूँ, मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाएगा, यस। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 11, 3m-4/2 इक्वल टू m-4/4, यस। चेक करो, क्या इधर एक फ्रैक्शन है, हाँ। ये बोले सर ये तो 2 है, नहीं 2 है, लेकिन इन दोनों के नीचे दिया है ना, सो ये पूरा एक ही फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यहाँ बाइनोमियल है बट एक ही है वो, यहाँ भी वही कहानी है। तो क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाओ भाई साहब, 4 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आप भी जाओ, तो क्या होगा आप बताओ सर। 4 इंटू 3m-4, सर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, हाँ दोनों को करेगा, दोनों को करेगा, यस करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या 2 करेगा, क्या क्यों नहीं करेगा, इसके लिए अलग रूल, इसके लिए यस ये भी करेगा, 2 इंटू m-4। अरे समझ रहे हो, क्रॉस, यस मज़ा आ गया। अब इन दोनों को करेगा, ये दोनों को करेगा, क्यों करेगा सर, ये तो दोनों का गार्ड है ना, घर के अंदर जो भी है बाहर का गार्ड सबको जानता है ना, यस। तो करो ना, 4 3 जा 12m -4 4 जा 16 इक्वल टू 2 इंटू m 2m 2 इंटू -4 -8।
ऐसे फास्ट हो जाओ, यस बिल्कुल फास्ट हो गए। अब रूल वही है सर, 12m का साथी 2m अलग ग्रुप में भटक गया है, लेके आइए, थप्पड़ लगाइए, -2m इक्वल टू -8 -16 हो जाके +16 हो जाएगा ना रे बाबा। यस क्यों हुआ? अरे ये तो समझते हैं सर, अब छोड़ दो ना। यस याद रखो, जो भी जगह चेंज करेगा साइन होगा चेंज। 12 - 2 कितना 10m -8 + 16 8 m इज इक्वल टू 8/10 2 5 जा 2 4 जा। सर इसको डेसिमल में लिख सकते हैं क्या? देखो लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप इसको ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं। यस मानो मेरी बात। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा उसमें चेंज है। 12 2 × m-2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3/2। अब समझो फिर से वही कहानी, ऊपर में इन जो भी नंबर है सबके नीचे डिवीजन का साइन है ना, तो ये एक ही माना जाएगा। मेरी बात को याद रखना, अगर डिवीजन का साइन सब पे है, चाहे वो कितना बड़ा भी एक्सप्रेशन हो, वो एक ही माना जाएगा। लेकिन सर ये 2 पहले से ही मल्टीप्लाई है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दें? कर सकते हो, लेकिन रूल के हिसाब से देखो, एक फ्रैक्शन इधर एक, तो क्या होगा 4 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो 2 लेके आओ। देखो 2 पहले से ये है, एक 2 और आ जाएगा तो इंटू 2 हो गया, और यहाँ से m-2 हो गया इक्वल टू 4 × 3 होगा, ऐसे समझो। तो 2 2 जा 4 हो गया, m-2 इक्वल टू 4 3 जा 12 हो गया। अब ये 4 दोनों को जाएगा, यस जाएगा ना, जाएगा, यस जाएगा। ऐसे एक्सप्रेशन मत दिया करो, यस जाएगा। ये 4 बाहर में है तो दोनों को गार्ड कर रहे हैं, तो अब जाएगा 4m - 4 2 जा 8 इक्वल टू 12, माइनस को भेज देंगे, 4m इक्वल टू 12 + 8 4m इज इक्वल टू 20। बम से उड़ा दो, क्यों? जासूस पकड़ा गया, उड़ा दो। m इज इक्वल टू 20/4, अरे 4 1 जा 4 4 5 जा 20, m इक्वल टू 5 आ गया। मजे लो मजे, बी लॉजिकल, बी नेचुरल, बी प्रैक्टिकल। यस यही है लॉजिक फंडा है, कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा और फिर मज़े ही मज़े हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने उड़ा दिया है। अब हम लोग जल्दी जल्दी से थोड़ा फास्ट में करते हैं और क्वेश्चन आगे का थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से देखते हैं। यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। m-2 को 2 दे दिया, इधर में आ गया 3m-3 और इक्वल टू 1/4। बच्चों ध्यान दो, 2 अगर यहाँ हो या यहाँ हो, गार्ड का दरवाज़ा बस बदल गया है। बिल्डिंग का दरवाज़ा इधर हो तो गार्ड इधर बैठेगा, बिल्डिंग का दरवाज़ा इधर हो तो गार्ड इधर बैठेगा। करना गार्डिंग ही है, समझ गए? इतने से ही समझ गए होगे क्या? 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो चाहे तो इस 4 को ले आओ, है ना, और फिर इस 3 को इधर भी भेज सकते हो। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा था, एक काम करो, 4 को इधर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, m-2 × 2, पहले जो था वही लिखा, इंटू 4 कर दो इक्वल टू, ये जो है 3m-3, इसको क्या करना होगा, इंटू 1 करना पड़ेगा कि नहीं? क्रॉस का तो मतलब यही है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, चाहे कोई भी हो। कितना सर, इतना बड़ा नंबर इधर चला जाएगा, यस नीचे में है ना, उधर जाके ही जाना ही पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये क्यों? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। देखो ये पूरा पूरा न्यूमरेटर है, पूरा पूरा डिनोमिनेटर है, तभी हो रहा है। 2 हो जाते हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होता, देखेंगे। अभी क्रॉस किया, यस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि m-2 × 4 2 जा 8 है इक्वल टू 3 × 1 3 ही होगा, m-3। ये इंटू 1 जो है ना, आप इसको भी दे सकते हो, सब इंटू में ही है, तो 1 × 3 यहाँ आ गया। अब 8 गार्ड इधर है, बट दोनों को गार्ड करेगा ना, तो 8 × m करना पड़ेगा, 8m। अब माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 3m - 9। समझ गए? यस। अब 3m को इधर लेके आओ, 8m - 3m इक्वल टू -9, -16 को उधर करोगे तो +16, -9 को उधर करो +16। समझ गए? 8m - 3m क्या होगा, 5m होगा।
-9 + 16 क्या होगा, बोलो, अरे इंटीजर है, 16 - 9 7, 16 - 9 7। ये अब करो, इंटीजर नहीं तो पहले इंटीजर क्लियर करो और फिर यहाँ आना। m = बम से उड़ाने का समय आ चुका है, नीचे उड़ा दो, m = 7/5। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है, आंसर आ चुका है। तो अभी तक 13 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अब समझ में आ रहा है। इसी को ना एक काम करना, 2-3 बार देख लेना, अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है ये कर लोगे ना तो मतलब मुझे लगता है कि सारे लॉजिकल क्वेश्चंस जो होंगे ना वो वर्ड प्रॉब्लम वाले होंगे, वो हम लोगों को थोड़ा अलग तरीके से सीखना होगा। बाकी इस लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे तो थोड़ा मैं टफ भी करूँगा तो थोड़ा अपना दिमाग लगा पाओगे। देखो क्वेश्चन 14 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन 14 और 15 मैं एक साथ लिख लेता हूँ पहले। 2m - 2 अपॉन 3m - 4 = 3/2। ये है क्वेश्चन 14। फिर यहीं पे हम क्वेश्चन 15 को लिख देते हैं। 3 - 5 - m अपॉन 2 - m - 5 = 1/2। चलो क्या होगा, क्या ओनली वन फ्रैक्शन है? यस, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है। क्रॉस करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। चलो आप करो, करो यार, क्या करना है। 2 इधर है, पहले से एक 2 यहाँ पे है तो उस 2 को एक और 2 का साथ मिलेगा, m - 2। डन। यहाँ से पहले से एक 3 है, एक और 3 का साथ मिलेगा 3 और m - 4। क्या किसी को दिक्कत हुई यहाँ पे? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × 2 4 m - 2 = 3 × 3 9 m - 4। डन। अब इसको अंदर लेके जाओ ना यार, ये गार्ड है ना, लेके जाओ। 4m - 4 × 2 = 8 = 9m - 9 × 4 = 36 बराबर 6। बराबर। अरे होश में हो, बेहोशी तो नहीं हो रही? अरे कितना सिंपल है, बेहोश कैसे हो सकते हो यार? देखो जल्दी जल्दी, 4m को 9m के साथ दे दो, -9m, -36 को -8 उधर जाके +8 कर देगा। 4m - 9m -5m, माइनस क्यों लिया सर, सब्ट्रैक्ट क्यों किया? अरे अलग अलग साइन नहीं है क्या? बड़ा कौन है? -9, तो माइनस का साइन। यहाँ भी वही है, -36 +8 क्या हो जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28, लेकिन साइन माइनस का। क्यों? माइनस बड़ा है। m = बम से जब उड़ाने का समय आ गया है तो ध्यान देंगे, इस बार -5 दिख रहा है ना यहाँ पे। जब नीचे जाएगा ना तो माइनस प्लस नहीं होगा, याद रखना। इनटू में है ये, डिवीजन में साइन चेंज नहीं होता है। सो ये छोटी बातें हैं बट बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। -28 -5 ही रहेगा वहाँ पे जाकर, -5 ही रहेगा। सो अब माइनस माइनस प्लस m का वैल्यू कितना आ गया? 28/5। बच्चों क्या मैं एक फ़्लो में बता रहा हूँ, कहीं पे कुछ ऐसा लगे कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो चेक कर लेना, प्रोसेस को जाना, प्रोसेस वही रहेगा। ध्यान देना, बताते बताते कभी ध्यान इधर उधर हो सकता है। करेक्ट, अभी एक्चुअली हम लोग लॉजिकल हैं, सोच के कर रहे हैं तो गलती होने का चांस कम है, बट समटाइम्स क्या है, अपन क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे तो कोई है नहीं, सो उस समय दिक्कत हो सकती है, कभी कभी रेयर होता है बट हो सकता है, ध्यान देना उस पर। तो अभी के हिसाब से m का वैल्यू कितना आ गया? 28/5, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन 15 करते हैं, ध्यान देना इस बार। बच्चों इस बार ना 3 × नहीं दिया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस दिया है। तो पहले ना आप LHS को सॉल्व करो अच्छे से। कैसे? इसको देखो, 3 ये माइनस ब्रैकेट के बाहर जब होता है ना तो रियल में ये -1 होता है, -1 है। सो ये -1 गार्ड है यहाँ पे जो अंदर जाएगा और सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो -1 × 5 -5 हो जाएगा। अब -1 × माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है तो m हो जाएगा, ये बात समझना है। और यहाँ पे माइनस ना इस साइड जब होता है, इस साइड ब्रैकेट के बाद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट समझना। तो ये -5 है, ये इसके साथ इंटू नहीं है, याद रखना। मैंने बीच में कोई इंटू साइन दिया नहीं है, सीधे -5 लिख दिया है। ये ब्रैकेट है, उसके बाद -5 लिख दिया है। तो ये मत समझना कि सर -5 है इसके साथ इंटू, नहीं। अगर ऐसा होगा तो मुझे इसको सिंबल देना पड़ेगा। अभी के हिसाब से ये ओनली ये ब्रैकेट है और ये माइनस है, तो जब पीछे माइनस होता है तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तब वो मल्टीप्लाई में जाता है।
लेकिन राइट में माइनस होता है तो वो सिर्फ एक माइनस है। इसको 2 माइनस एम को ऐसे ही लिख देना है। ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा बट प्रैक्टिस के साथ समझ में आने लगेगा। और -5 इक्वल टू 1/2। फिर से ध्यान देना मेरी बात को, 3 था, 3 है, माइनस था यहाँ पे और फिर ब्रैकेट था। तो मैं बोल रहा हूँ ये -1 की तरह है। जो -1 5 को भी मल्टीप्लाई होगा और -1 को भी मल्टीप्लाई होगा। तो -1 × 5 -5, -1 × -m प्लस m। लेकिन यहाँ पे जो -5 है वो सिंपल माइनस है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। ब्रैकेट में कोई भी माइनस का इफेक्ट तब होता है जब वो पीछे से होता है, लेफ्ट साइड से होता है। याद रखना, ब्रैकेट में माइनस का इफेक्ट लेफ्ट साइड से होता है। पॉज ले लिया 1 मिनट याद रखने के लिए। ब्रैकेट में माइनस का इफेक्ट लेफ्ट साइड से होता है, राइट में ना नहीं होता है। सो -5 एक अलग नंबर है। अब इनको थोड़ा ऊपर में सॉल्व कर लो। 3 - 5 -2 प्लस m इक्वल टू 2 - 5 है यहाँ पे, इन दोनों को सॉल्व कर लो। -3 -m इक्वल टू 1/2। एग्री कर रहे होगे। अब क्या करोगे, क्रॉस कर दो। तो क्रॉस करोगे तो 2 को -2 प्लस m मिलेगा और इक्वल टू 1 को -3 - m मिलेगा। तो 2 × 2 -2m, 2 × -2 -4 प्लस 2m इक्वल टू 1 × -3 -3, 1 × -m समझ पा रहे होगे? यस। अब वही रूल, -m को इधर ले आएंगे और -4 को उधर भेज देंगे। तो इधर वेरिएबल 2m है, रहने दो। -m आ जाओ यार, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ओके, प्लस हो जाएगा, क्यों? थप्पड़। -3 आवाज़ दो मेरे भाई हो, कहाँ हो मेरे भाई? -4 आ जाओ मेरे पास। -4 थप्पड़ खा के बन गया +4। ऐसे समझते रहो। 2m + m 3m, -3 + 4 1। क्यों 1? 4 बड़ा है ना। 3 माइनस क्यों किया? क्योंकि -3 लिखा हुआ है ना। 4 - 3 कितना होता है? 1। इतना पूछोगे, सीधे नहीं समझोगे 1 होता है, 1 होता है। यस। m का वैल्यू उड़ाओ ना बम से, 3 m इक्वल टू अरे 1/3। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? सो इस क्वेश्चंस में कहीं भी ना मैं ना चेक करके नहीं बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन सही है या गलत। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। मैंने बेसिक क्लास में बताया था क्या LHS और RHS इक्वल करना होता है। याद आ रहा है? तो कर सकते हो, लिख सकते हो उसको। तो हमने 14 15 उड़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस हो ही गया बच्चों, है ना। बस 5 क्वेश्चंस और करूँगा। इसी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट लेवल का जो एक्सरसाइज शुरू करूँगा उसको ट्राई कीजिएगा। सो अप टू 15 हमने डन कर लिया है। 16 पे आते हैं। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। 16 उस समय सर बोलते फास्ट करते फास्ट कर ही तो रहे हो। अरे नहीं, ये तो फास्ट बिल्कुल नहीं है। 2 × x - 4 x - 2 × 3 डिवाइडेड बाई 4। चलो वैसा ही है, क्रॉस करते हैं। ये तो बहुत ईजी हो गया। पहले से 2 है, 4 का साथ मिलेगा। 4 × 2 x - 4 इक्वल टू, पहले से 3 है। यस, इसको 3 को हम चाहे तो लेफ्ट में भी लिख सकते हैं। तो नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो दिक्कत ना, इसलिए मैं जैसे वैसे लिख देता हूँ। x - 2 यहाँ कुछ नहीं, मतलब इंटू ही होता है, × 3 और ये 3 का भी साथ मिलेगा तो × 3। 4 2 जा 8 x - 4 इक्वल टू x - 2 3 3 जा 9। क्या किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी क्या? बिल्कुल नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 9 से इसको और इसको करिए। 8 × x 8x - 32, 8 4 जा 32, 9 × x 9x - 18। डन। वेरिएबल यस आ गया। थप्पड़ क्यों इधर आ रहा है? -18 -32 थप्पड़ प्लस 32, 8x - 9x - 1x, बट 1 लिखते नहीं हैं। -18 + 32 कितना होगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। 12 में से 8 जाएगा 4, ये बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1। साइन प्लस क्यों? क्योंकि बड़ा है। माइनस क्यों? क्योंकि ये बराबर था। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो x = -14। समझ में आ रहा है? यस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे। थोड़ा सा
समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर होना चाहिए। यस, नहीं है तो फिर से जाके बैक करके देखिए, वही मैं फिर से बोलूँगा, है ना। जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे थोड़ा सा समय लेते हैं, जिनका बेसिक क्लियर है, वो एक दो बार देखो, कोई दिक्कत नहीं। 16 तक क्लियर हो गया, क्लियर है। 17 पे आते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, एक और प्रैक्टिस के लिए दिया है। यहाँ नहीं समझे थे तो यहाँ समझे, 2x माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 3। मैं आगे बताऊंगा कि इस 3 को मैं चाहूँ तो उड़ा भी सकता हूँ, है ना, लेकिन अभी के लिए आपको जैसे बताया वैसे ही करो। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस 2 को 3 का साथ मिल गया, x माइनस 4 है। 2 को 3 का साथ मिल गया, 3 इंटू 2 3x माइनस 5। डन। किसी को दिक्कत? वही क्वेश्चन है अभी जस्ट। क्रॉस कब हो रहा है? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन, न्यूमरेटर पूरा है, न्यूमरेटर पूरा है, डिनोमिनेटर। ऐसा होगा तो ही करो। मैं कितनी बार बोलते बोलते थक चुका हूँ। याद रखना, जब एक फ्रैक्शन इधर और एक फ्रैक्शन तभी, इधर 2 फ्रैक्शन होगा तो नहीं करेंगे, यस। तब क्या करेंगे? तब देखेंगे। 2 3 या 6 x माइनस 4 इक्वल टू 3 2 या 6 3x माइनस 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अंदर लेके जाइए। 6x माइनस 6 4 या 24, 6 3 या 18x माइनस 30। डन। लेके आओ, भेज दो। 6x माइनस 18x इक्वल टू माइनस 30 माइनस 24 को क्या होगा? प्लस 24। समझ गए होगे? पक्का? यस। 6x माइनस 18x कितना हो जाएगा? माइनस, बोलो, 12x माइनस 30 प्लस 24 माइनस 6। क्यों? बड़ा ये था, साइन इसका आएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ। 6 में से 12 18 में 6 गया, 12 आया। बड़ा ये था इसलिए माइनस आया। अब x का वैल्यू बम से उड़ाएंगे तो ये निगेटिव है, इधर ऐसे ही जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। -6 अपॉन -12। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इधर जो भी इंटू होगा वो इधर डिवाइड में जाएगा, साइन कुछ भी हो, साइन चेंज मत करना। साइन सिर्फ प्लस माइनस में चेंज होता है। माइनस माइनस प्लस अब कर सकते हैं। 6 1 जा 6 2 जा, सो x इजिकल टू 1/2। एग्री कर रहे होगे? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि 16 और 17 एक ही जैसा क्वेश्चन था। डन सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे जो भी एक्सरसाइज मिल रहा है ना, अगर आप लॉजिकल हो, समझ चुके हो, तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, उससे भी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। एक्सरसाइज के दौरान भी मैं बहुत सारी बातें बता ही देता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन यस, पढ़ो यार, पढ़ो। 13x प्लस 2 माइनस 2x इक्वल टू 4x माइनस 9 प्लस 5। ये बस ऐसे दे दिया है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? -9 प्लस 5 को इधर लेके आएंगे, फिर इधर से 2 को उधर लेके जाएंगे। इससे अच्छा मैंने क्या बोला आपको, इधर ही सिंपल कर लो। पहले इधर सिंपल कर लो, इधर सिंपल कर लो, और फिर सिंपल करने का मतलब इधर कितना भी वेरिएबल कांस्टेंट हो, सबको एक वेरिएबल और कांस्टेंट में कर लो, इधर भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट में कर लो, तो चीज़ें आसान लगेगी। जैसे यहाँ 13x और -2x दोनों वेरिएबल एक ही साइड है, तो बाहर वाला बाद में आएगा, पहले इनको हैंडल कर लेते हैं। क्या होगा? 13x माइनस 2x 11x, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, प्लस 2 इक्वल टू, अब इधर एक ही वेरिएबल है तो 4x, लेकिन -9 प्लस 5 दो है ना कांस्टेंट, तो उधर ही निपट लो। -9 प्लस 5 बोलो -4। यस, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल एक, ऐसा हो गया। अब अपना वो रूल, क्या गलत पुल में कौन कौन है? वैसे तो ये दोनों को भी मैं ला सकता था, इधर -9 प्लस 9 हो जाता, +5 -5 हो जाता, बट फिर वही करते। इससे अच्छा कि इधर आकर के सब ट्रैक करें, उससे अच्छा थोड़ा सिंपल करें, गलती होने का चांस कम हो जाएगा। 11x मेरे दोस्तों गाँव आ गया सर, तुम तो प्लस थे, माइनस क्यों हुआ? किसने तुम्हारे साथ गलती की? क्या किया तुम्हारे साथ? अरे मैं गलत पुल में चला गया था, थप्पड़ लग गया। यस, ऐसे बात करेंगे। -4 मजे मजे में, आहा बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे फ्रेंड गाँव, ये +2 बोलेगा, अरे यार मैं तो दूसरे पुल में चला गया। इधर क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुंह सूजा हुआ क्यों है? उसने थप्पड़ लगा दिया। +2 क्या हो गया? -2। ऐसे समझना है। 11 - 4 7x, दोनों साइन सेम है तो ऐड होगा, -6 हो जाएगा। 4 2 6 माइनस में था, हाँ। x का वैल्यू बम से उड़ा दिया सर। क्यों उड़ा दिया? अब नहीं बताऊंगा, गलती की थी, गद्दार था ये, वेरिएबल के साथ चिपक गया था, उड़ा दिया गया इसको, इसलिए
हमेशा के लिए नीचे में चला गया, ऐसे याद। बी लॉजिकल, बी लॉजिकल, यस, बी नेचुरल। अपने लैंग्वेज में समझिए चीज़ों को, मैथ को एंजॉय करना है अपने लैंग्वेज में समझिए, अपने से बात कीजिए। कंफर्टेबल जिसमें, अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश में ही बात कीजिए, बट जिसमें आप कंफर्टेबल हो मैथ्स उसमें कीजिए। मैं ये बताता हूँ, एंजॉय करोगे। ये क्या है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है और कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना। समझ में नहीं आता इंग्लिश, इंग्लिश में पता चला इंग्लिश ही समझ रहे होंगे, मैथ कहाँ समझेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप मैथ्स अपने लैंग्वेज में पढ़िए, बात कीजिए। टीचर जैसे भी समझाता है, बाद में आप अपने लैंग्वेज में बात कीजिए, चीज़ों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट एंड की ओर है। क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20 एक साथ लिख देता हूँ। 19 यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 12x - 9 + 5x - 8। जो लोग खुद से किए होंगे वो क्या कर सकते हैं, बाद में आंसर चेक कर सकते हैं। इक्वल टू 7x - 12, 7x - 12 + 8। चलो यार जगह नहीं है, फिर वही कहानी है जो अभी बताया था। इधर बहुत सारे वेरिएबल और कांस्टेंट का जमावड़ा है, इधर पता ही नहीं चला किसको किसको थप्पड़ मारो, ऐसा लग रहा है। सो पहले हम हिसाब कर लेते हैं कितने लोग आ गए हैं इधर, कितने लोग आ गए हैं। 12x और 5x इधर मिलकर के 17x हो जाएगा, इन दोनों को सेम साइन है तो 17x। -9 और -8 मिलकर के भी बन जाएगा -17। दोनों माइनस में है, यस। दोनों ऐड किए जाएंगे, यस। 9 और 8 कितना होता है 17, दोनों का साइन माइनस, यस ऐसे, यस। 7x का कोई साथी इधर नहीं, -12 + 8, ओ एक अलग है -1 प्लस 12 में से 8 जाता है 4, बड़े का साइन आएगा ऐसे, समझ गए, ऐसे बात करके। अब बोलो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, यस यस, फंस गया मामला, दूसरे पुल में आया, मारो थप्पड़, भगाओ यहाँ से, भाग यहाँ से, जा अपने फ्रेंड के पास। 17x इधर आके क्या होगा -7x, -4 है तो -4 ही रहेगा। ये देखो माइनस था, उसका कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी नेचर, नेगेटिव बंदा है, नेगेटिव नेचर का है, बट है अपना ही दोस्त है, मजे मजे में कर रहा है, उसको क्या मतलब, वो कांस्टेंट पुल में ही है, भले ही नेगेटिव है। आवाज़ दो उसके फ्रेंड को, फ्रेंड कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो भी नेगेटिव नेचर का है, लेकिन गलतियाँ कर किया सज़ा मिलेगी। तो अचानक -17 क्या होगा, अब अगली बार से नहीं जाएगा, प्लस बन चुका है वो, ऐसे याद रखेंगे, माइनस वाला प्लस बन चुका है, +17 आ गया इधर, यस। 17 में से 7 10x, 17 में से 4 माइनस करते हैं 13 आएगा, 13 प्लस क्यों, बड़ा ये है, 17 में 7 प्लस क्यों, बड़ा ये है, x का वैल्यू 13/10, यस, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं बच्चों। 20 क्या है यहाँ देखिए, 4x - 5 इधर आ गया 4 + 3 × x - 5 इक्वल टू 2 × x - 9 प्लस 5 × x - 2, 5 × x - 2, 5 × x - 2। क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है। 4 इधर है, ये भी इधर, दरवाज़ा इधर है, गार्ड इधर खड़ा है, इसका दरवाज़ा इधर है, गार्ड इधर खड़ा है, यहाँ पे गार्ड खड़ा है, यहाँ पे गार्ड खड़ा है। गार्ड का काम क्या है, अंदर वाले सबको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब सबको सिक्योरिटी देगा। चलो 4 × 4x 16x, 4 × -5 -20 प्लस 3 × x 3x प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, 2 × x 2x, 2 × -9 -18 प्लस 5x -10। सब लोग समझ रहे हो। इधर बहुत सारे वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट है, निपटते हैं पहले हिसाब करते हैं। सारे वेरिएबल्स को बुलाओ, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स कितने हो, 16x प्लस 3x 19x। कांस्टेंट का हिसाब क्या चल रहा है भाई, -20 -15 -35। माइनस क्यों, दोनों ही माइनस वाले हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2x प्लस 5x 7x -18 -10 -28। ऐसे बात कर लिया सबसे। लेकिन ये मामला गड़बड़ अभी भी है, कुछ कांस्टेंट्स इधर दिख रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स उधर दिख रहे हैं। पूल किसका किसका था, कीजिए अभी हिसाब। 19x आवाज़ देगा, वेरिएबल्स सारे हो क्या मेरे पास, अरे कांस्टेंट है, भागो भागो तुम यहाँ से, थप्पड़ लगाओ। सब ने इसको मारा और 7x वालों को उन लोगों ने मारा। 7x इधर आ गया, -7x बन गया। अब -28 उधर था, इसका फ्रेंड गलत जगह पे था, भाग गया वहाँ पे, थप्पड़ लगने की वजह से प्लस हो गया। अब ये इसी क्लास में मैं इतना थप्पड़ लगा रहा हूँ, अगले क्लास से सिंपल
कांस्टेंट उधर जाके प्लस होगा, वेरिएबल इधर जाके माइनस होगा, इतना ही बोलूँगा। 19x माइनस 7x कितना, बोल जल्दी बताइए। 12x इक्वल टू 28 और 35 7। क्यों? क्योंकि 35 बड़ा है ना। यस, x का वैल्यू 7/12, 7/12 ये हमारा आंसर होगा। सो बच्चों ये 20 क्वेश्चंस जो मैंने बताए, आप बोल सकते हो कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही बेसिक है। अगर तुम इतना क्लियर हो तो आगे की जो बातें हैं वो जल्दी जल्दी समझ में आएगी, मेरा ये कहने का मतलब है। सो प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, डू मोर प्रैक्टिस। सो अभी हमारा हैशटैग लाइन बदल चुका है, डू मोर प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए है ना, आप मुस्कुराते भी रहिए। जब मैं मिलूँगा तब तक के लिए मुस्कुराते हुए प्रैक्टिस करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर बोल रहे हैं इसलिए सर की पढ़ाई नहीं करनी है। सर की पढ़ाई करेंगे तो पीछे ही रहेंगे। सो समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, हंसते हुए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। यस, हीरो बन के करो ना यार, हीरो कर, चश्मा भी लगा लो यार, चूटियाँ खड़ा कर लो यार, मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ। यस, खुशी खुशी में पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा। ये पढ़ाई में सब कुछ लिखा है यार, पढ़ना पड़ता है। पढ़ाने अभी मैं भी पढ़ाता हूँ तो क्या एंजॉय करके पढ़ाता हूँ, तभी पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मन नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊँगा। सो एंजॉय करो, मेरा ये कहने का मतलब है। तो पैशनेट हो जाओ, मज़ा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में। जब पैसन आता है तो रिजल्ट बाहर आता है। ज़्यादा बातों को बढ़ाते नहीं हैं, यहीं रुक जाते हैं। अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज, या अगर आपका ये हो गया है तो कोई नेक्स्ट लेक्चर में जाकर देखो, कोई नया टॉपिक देखो, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चंस करो, इसमें से समझ सकते हो। लाइन्स एंड एंगल्स करो। हर बार मैं बोलता हूँ बहुत सारे कंटेंट दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो, समझिए। अगर समझा हुआ है तो एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे बेसिक्स प्लस एडवांस भी लेके आऊँगा, तो जिस लेवल की तैयारी है वैसे क्वेश्चंस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।